माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। इसमें हम पढ़ेंगे स्टीम के फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन कौन से फॉर्मेशन होते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले हम जानेंगे स्टीम होती क्या है। स्टीम डेफिनेशन है, स्टीम इज अ वेपर ऑफ वाटर एंड इज इनविजिबल व्हेन प्योर एंड ड्राई। स्टीम एक पानी का एक वेपर रूप होता है, भापी रूप होता है, जो कि इनविजिबल होता है जब प्योर हो या फिर ड्राई हो, सूखी हुई हो, तो वो इनविजिबल होता है। इट इज़ यूज्ड एज द वर्किंग सब्सटेंस इन द ऑपरेटिंग ऑफ स्टीम इंजन एंड स्टीम टरबाइन। इसका इस्तेमाल, इसका यूज हम ऑपरेशन स्टीम इंजन के ऑपरेशन में करते हैं और स्टीम टरबाइन के ऑपरेशन में किया जाता है। सो स्टीम इज अ वेपर ऑफ वाटर एंड इज इनविजिबल when pure and dry. It is used as the working substance in the operation of steam engines and steam turbine. इसका इस्तेमाल हम स्टीम इंजन में और स्टीम टरबाइन में करते हैं। अब इसमें हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट अ कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम वाटर। वाटर में अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इसको हीट करते हैं पानी को, तो उसमें स्टीम में जो फॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो फॉर्मेशन आते हैं, फॉर्मेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। ये जो कंडीशन है, एक कंडीशन में एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में वाटर को रख करके पानी को रखा जाता है भर करके, और वेट से हम इसको ढक देते हैं। जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है और यहाँ पर ये वाटर पानी भरा हुआ है। इसके बाद क्या करते हैं, इसको पानी को हम इसको गर्म किया जाता है, हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद जब बी कंडीशन आएगी, बी कंडीशन में क्या होगा, वाटर का स्तर है जो बढ़ने लगेगा, जो कि बॉइलिंग पॉइंट में कंडीशन आ जाएगी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, जिसमें हमारे पास जो होगा वी एफ होगा, मतलब वेट स्टीम कन्वर्ट होना शुरू, यहाँ पर वी एफ रहेगा, जो कि यहाँ पर आयतन है इसका बढ़ने लगेगा स्टीम का। तो वाटर का स्टीम प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। पानी को उबलने लगेगा, बॉयल होने लगे, तो ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। सी पॉइंट, सी पॉइंट में क्या होता है, जब इसको हम कंटिन्यू अगर गर्म हीट करते रहेंगे तो क्या होगा, इसमें वाटर में से वाटर का जो वेट वाला हिस्सा है वो नीचे रह जाएगा। इसके अलावा कुछ भाप बनने लगेगी, उसको हम वेट स्टीम बोलते हैं। वेट स्टीम कहलाएगा जो भाप बनने लगे, और ये इसका जो प्रेशर है थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ये कंडीशन जो होती है सैचुरेशन पॉइंट होती है, कि आधा इसमें वाटर होता है और आधा इसमें भाप में कन्वर्ट होता है, तो ये सैचुरेशन पॉइंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम और इसको हीट करते हैं। अगर कंटिन्यू हीट करने के बाद जब पूरा वाटर एक ड्राई स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई सैचुरेशन पॉइंट। ये कंडीशन कहलाएगी ड्राई सैचुरेशन पॉइंट। इसके अलावा जब हम इसको और कंटिन्यू अगर हम गर्म करते जाते हैं, हीट करते जाते हैं, तो वाटर है, वाटर में एक हाई प्रेशर के साथ सुपर हीटेड स्टीम बनती है, जो कि हाई प्रेशर बनेगा। इसको हम सुपर सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो इनिशियल पॉइंट होता है, ये ए पॉइंट वाटर को रखा जाता है। जब इसको हम गर्म करते हीट करते हैं, तो इसमें बॉइलिंग कंडीशन आती है, तो एक बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद जब इसमें आधा वाटर रह जाता है और आधा इसमें क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है, स्टीम बन जाती है, वेट स्टीम बन जाता है, तो ये सैचुरेशन पॉइंट होता है। और जब ड्राई स्टीम कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा भाप बन जाए, तो वो ड्राई सैचुरेशन पॉइंट कहलाएगा। और जब इसमें एक प्रेशर जनरेट होने लगे, सुपर हीटेड स्टीम कहलाएगा, तो वो सुपर सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, ड्राई सैचुरेशन पॉइंट और सुपर सैचुरेशन पॉइंट इस टाइप से आता है। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये होती हैं इसकी फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, स्टीम की फॉर्मेशन होती हैं। सो यहाँ पर ये वेट स्टीम है, ड्राई स्टीम है और सुपर हीटेड स्टीम है। हमको इसमें क्वेश्चन में जो पढ़ेंगे तो वेट स्टीम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम एच एफ से डोनेट करते हैं, एंथैल्पी बनती है। तो एक वेट स्टीम, एक ड्राई स्टीम और एक सुपर हीटेड स्टीम। इसमें हम पढ़ेंगे वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम, क्योंकि स्टीम तो हमारे पास यहीं से कन्वर्ट होती है। बाकी तो हमारा वाटर का रूप होता है, वाटर में प्रेशर होता है, ये बॉयलिंग करता है, तो इसलिए कारण बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब इसमें कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे वेट स्टीम होता क्या है। वेट स्टीम, यहाँ आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा वेट स्टीम कैसे बनता है। जब वाटर होता है, वाटर के ऊपर से जो भाप बनने लगती है, उसको वेट स्टीम बोलते हैं। सो वेट स्टीम, व्हेन द स्टीम कंटेन्स मॉइस्चर और पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन सस्पेंशन, इट इज सेड टू बी वेट स्टीम। जब स्टीम, ये स्टीम जो वेट स्टीम कब बनती है, जब
वाटर का मॉइस्चर और पार्टिकल जो होते हैं वो ऊपर जाने लगते हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा सस्पेंशन का काम करते हैं, उसको हम वेट स्टीम बोलते हैं। ड्राई स्टीम, जब हम इसको वेट स्टीम को कंटिन्यू हम हीट करते हैं, फर्दर हीटेड एंड इट डज नॉट कंटेन एनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ वाटर, इट इज़ नोन एज ड्राई स्टीम। जब हम वेट स्टीम को कंटिन्यू गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इसमें वाटर का कोई भी हिस्सा नहीं बचता, सभी के सभी स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम ड्राई स्टीम कहते हैं, जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, ये ड्राई स्टीम है। नेक्स्ट आता है इसमें सुपर हीटेड स्टीम। जब हम ड्राई स्टीम को कंटिन्यू गर्म करते हैं, व्हेन द ड्राई स्टीम इज फर्दर हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर पर, सो दस रेजिंग इट्स टेम्परेचर, इट इज सेड टू बी सुपर हीटेड स्टीम। जब हम टेम्परेचर कंटिन्यू करते हैं और ड्राई स्टीम को हम कंटिन्यू गर्म करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, उसमें और एक प्रेशर आ जाता है जिसको हम सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं। आपने डायग्राम में देखा है, सुपर हीटेड स्टीम का भी डायग्राम देखा है। इसके बाद आता है इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन या फिर क्वांटिटी ऑफ वेट स्टीम पूछा जाता है एग्जाम में अधिकतर, कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या कहलाता है, या इसी को ही हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ वेट स्टीम। वेट स्टीम की क्वांटिटी निकालना या फिर ड्राई फ्रैक्शन निकालना एक ही बात है। तो ड्राई फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, इट इज़ द रेशो ऑफ द मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम टू द मास ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ वेट स्टीम। ये रेशो होता है ड्राई स्टीम का, एक्चुअल ड्राई स्टीम होता है उसका मास, और जो वेट स्टीम का मास होता है, उन दोनों का जो रेशो होता है उसको हम ड्राई फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको एक्स से डोनेटेड किया जाता है। इसका फार्मूला हो जाएगा ये वाला, इसका फार्मूला है एक्स इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी प्लस एम एफ। मतलब ड्राई स्टीम का जो मास है वो अपॉन जो हमारे पास वेट स्टीम है, वेट स्टीम का मास। वेट स्टीम मतलब एम इक्वल टू होता है एम जी प्लस एम एफ, ड्राई स्टीम प्लस हमारे पास जो ये रहता है, इसको एम जी अपॉन एम जी प्लस एम एफ जो रहेगा, इसका जो रेशो होता है ये ड्राइनेस फ्रैक्शन कहलाता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन का फार्मूला ये वाला याद रखना है, एक्स इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी प्लस एम एफ, जहाँ पर एम जी होता है मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम, एम एफ होता है मास ऑफ वाटर इन सस्पेंशन, जब वाटर सस्पेंशन में होता है तो वो एम एफ कहलाता है। एम होता है मास ऑफ वेट स्टीम, मतलब वेट स्टीम का मास होता है जो कि होता है एम जी प्लस एम एफ के बराबर, जो कि आप इसमें देख रहे होगे एम जी प्लस एम एफ के बराबर होता है। तो इसमें तीन मास होते हैं, एम जी होता है एक्चुअल ड्राई स्टीम का मास, और एम एफ होता है सस्पेंशन का मास, और एम होता है वेट स्टीम का मास, जो कि होता है एम जी प्लस एम एफ के बराबर। इसके बाद आता है इसमें सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। सेंसिबल हीट ऑफ वाटर क्या कहलाता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। जब हम 1 किलोग्राम पानी को लेकर के उसको गर्म करते हैं, सो व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म किया जाता है, फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू द टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम सेचुरेशन पॉइंट टेम्परेचर टी। सो द सेंसिबल हीट इज आल्सो नोन एज लिक्विड हीट। जब हम 1 किलोग्राम पानी को गर्म करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको कांस्टेंट प्रेशर पर फ्रीजिंग पॉइंट पे किया जाता है, जिसके और फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, तो ये बनता है लिक्विड हीट में कन्वर्ट होता है। इसको सेंसिबल हीट ऑफ वाटर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू राइज इन टेम्परेचर, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू राइज इन टेम्परेचर है। इसको सेंसिबल हीट निकालने का फार्मूला होता है, मास 1 किलोग्राम है यहाँ लिया हुआ है, और स्पेसिफिक हीट जो होता है 4.2 के बराबर होता है। कांस्टेंट प्रेशर मतलब सीपी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू रहेगी 4.2 के बराबर, तो 4.2 रख देते हैं। इसके बाद टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, तो एक टी डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो टी प्लस 273 हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करते हैं तो 0 प्लस 273, मतलब केल्विन में लिखा जाता है, इसलिए 273 से ऐड कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास टी प्लस 273 माइनस 0 प्लस 273, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4.2 इंटू टी किलो जूल पर किलोग्राम। इस टाइप से हम इसमें सेंसिबल हीट ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। अगर हमको सेंसिबल हीट ऑफ वाटर का फार्मूला लगाना तो 4.2 टी से लगा सकते हैं, या फिर 4.2 टी हमको लेना है सेंसिबल हीट हमेशा।
नेक्स्ट आता है इसमें लेटेंट हीट। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू एवापोरेट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और सैचुरेशन टेम्परेचर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जब हम 1 किलोग्राम वाटर को हीट करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बिना कोई चेंज टेम्परेचर के होता है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, जिसको हम HFG से डोनेट करते हैं। HFG मतलब लेटेंट हीट होता है X इंटू HFG के बराबर। लेटेंट हीट का जो फार्मूला रहेगा X इंटू HFG लिखी जाएगी, तो लेटेंट हीट कहलाएगी X इंटू HFG, ये कहलाएगा लेटेंट हीट। जब भी लेटेंट हीट को लिखा जाता है तो X इंटू HFG से लिखा जाएगा। इसमें हमारे पास आता है, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो हमारे पास एंथैल्पी के द्वारा किया जाए क्वेश्चन। एंथैल्पी या इसी को हम बोलते हैं टोटल हीट ऑफ स्टीम। एंथैल्पी या फिर जो स्टीम में जितनी भी हीट जनरेट हो रही वो टोटल हीट कहलाती है। तो एंथैल्पी निकालने का फार्मूला होता है एंथैल्पी इक्वल टू सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। डेफिनेशन भी इसकी बना सकते हैं। अगर आ जाए एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल समीशन ऑफ सम ऑफ सेंसिबल हीट टू द लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का जो सम होता है, ऐड होता है, उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है H इक्वल टू HF, सेंसिबल हीट होता है, लेटेंट हीट होता है X इंटू HFG। तो इनको ऐड कर देंगे तो HF प्लस XFG होता है, ये होता है एंथैल्पी का फार्मूला। एंथैल्पी का जब भी हमको फार्मूला लगाना पड़े तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा H इक्वल टू, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा H इक्वल टू हो जाएगा H इक्वल टू HF प्लस X इंटू HFG। ये फार्मूला इसमें लगेगा एंथैल्पी निकालने का। अब एंथैल्पी की भी कंडीशनें होती हैं अलग अलग। ये तो हो गया हमारे पास एंथैल्पी निकालने का। एंथैल्पी का फार्मूला हो जाएगा सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का जो सम होगा उसको एंथैल्पी बोलेंगे। तो HF प्लस X इंटू HFG, जहाँ पर HF है सेंसिबल हीट, X इंटू HFG है लेटेंट हीट, यहाँ पर X होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब इसमें आता है सबसे पहले 3 कंडीशन में आता है। एक होता है वेट स्टीम की कंडीशन में। वेट स्टीम मतलब H निकाल रहा है तो H इक्वल टू इसका फार्मूला हो जाएगा HF प्लस X इंटू HFG। ये हो जाएगा वेट स्टीम के आधार पे। वेट स्टीम के आधार पर हो जाएगा HF प्लस X इंटू HFG। फिर आता है सेकंड, आता है ड्राई स्टीम के आधार पे। ड्राई स्टीम में होता है H इक्वल टू HG के बराबर होता है, HG से नोट करते हैं तो HG इक्वल टू हो जाएगा HF प्लस HFG। ये फार्मूला होता है ड्राई स्टीम के लिए। इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं होता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर हमको ड्राई स्टीम पे निकालना तो HG इक्वल टू लगाना पड़ेगा HF प्लस HFG। ये हम लगाएंगे फार्मूला इसके लिए ड्राई स्टीम के लिए। सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है H सुपर हीटेड इक्वल टू टोटल हीट फॉर ड्राई स्टीम प्लस हीट फॉर सुपर हीटेड स्टीम। सो आपको मालूम है ड्राई स्टीम का जो फार्मूला होता है, ड्राई स्टीम का फार्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। तो ड्राई स्टीम रख देंगे हम ये HF प्लस HFG प्लस सुपर हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटेड स्टीम का हीट जो होता है वो होता है CP इंटू कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है, तो CP इंटू सुपर हीटेड टेम्परेचर माइनस हमारे पास सेचुरेशन टेम्परेचर। सो T सुपर हीटेड माइनस T सेचुरेशन भी लिख सकते हैं या फिर T भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा HF प्लस HFG प्लस CP T सुपर हीटेड माइनस T। HF प्लस HFG के बराबर होता है HG के बराबर, तो ये हो जाएगा HG प्लस CP T सुपर हीटेड माइनस T। मतलब इसमें होता है सुपर हीटेड एंथैल्पी अगर निकालना हो तो सुपर हीटेड स्टीम निकालने के लिए HG प्लस CP T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेशन। तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर P जो होता है, P होता है मेन स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर सुपर हीटेड स्टीम के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है T सुपर हीटेड, ये होता है सुपर टेम्परेचर ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम के लिए। T होता है सैचुरेशन टेम्परेचर एट द गिवन कांस्टेंट प्रेशर पर। T सैचुरेशन पॉइंट, तो हमको ये फार्मूला याद रखना है। एक रखना है ये एंथैल्पी का, फिर वेट स्टीम के लिए ये वाला लगाना है, ड्राई स्टीम के लिए हमको ये लगाना है, और सुपर हीटेड स्टीम के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। इसी से हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट होंगे एंथैल्पी वाले।